बच्चों कैसे हो। अब मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर्स आर दो फिजिकल क्वांटिटीज which can be represented by both magnitude and direction. For example, displacement, acceleration, momentum, force, electric field, magnetic field, etc. These are the vector quantities. स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्केलर्स आर दो फिजिकल क्वांटिटी which can be represented only by magnitude. It has no direction. For example, distance, speed, work, power, energy, etc. These quantities are scalar quantities. Vector quantity can be represented by a small letter with arrow at the top. जब वेक्टर क्वांटिटी को हम जब लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एरो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी etc. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो किसी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का प्रयोग करते हैं। एरो हैज टू पार्ट्स। पहले मैं वेक्टर का डेफिनेशन लिख देता हूँ। The physical quantities that can be expressed by both magnitude and direction. Magnitude and direction are called vector quantities. For example, displacement, acceleration, momentum, force, electric field, magnetic field, etc. ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ज्योमेट्रिकली वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इसके पास दो पार्ट है, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट और ये है एरो हेड। लाइन सेगमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोपोर्शनल होता है और एरो हेड डायरेक्शन बतलाता है। मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 10 मीटर या मैं लिख रहा हूँ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर, और 20 किलोमीटर पर आवर को हम AB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमको 40 किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसकी दुगना लाइन सेगमेंट खींचेंगे
और हम इसका नाम अलग दे सकते हैं ए डैश बी डैश। ये 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। ये मैं लिखता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट। ये इसमें दो चीज़ें हैं, एरो, एक एरो में लाइन सेगमेंट है और एरो हेड है। 20 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी है। तो 20 किलोमीटर पर आवर को ये लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पर एक एरो हेड है। तो जब हम 40 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको लाइन सेगमेंट दुगना लेना होगा और एरो हेड यही रहेगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली ऐड करना होगा, तो कैसे ऐड करेंगे? हम एक वेक्टर लेंगे, मान लो कि हमको एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी को इसमें ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पर रखते हैं और वेक्टर बी के बराबर एक नया वेक्टर खींचते हैं, एक वेक्टर बी खींचते हैं, और तब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक वेक्टर खींचते हैं जो वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। In order to add two vectors, first of all, tail of the second vector b is put on the head of the first vector a. Then a new vector is drawn from the tail of the first vector to the head of the second vector. This new vector represents the sum of the two given vectors. For example, here let vector pq equal to vector a, vector qr equal to vector b, then vector pr equal to vector a plus vector b। ये हो गया बच्चों। देखो मैंने क्या कहा कि in order to add two vectors, first of all tail of the vector b is put on the head of the vector a, then a new vector is drawn from the tail of the vector a to the head of the vector b. This new vector represents the sum of the two given vectors. ये है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली। अब हम वेक्टर को अगर माइनस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? देखो यहीं पर जो वेक्टर b है, वेक्टर b के अपोजिट एक वेक्टर खींचेंगे माइनस में। यहाँ से एक वेक्टर खींचा मैंने, ये वेक्टर माइनस बी हो गया, और तब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर माइनस बी के हेड तक जो नया वेक्टर खींचेंगे, ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये वेक्टर यहाँ पर ए है, ये वेक्टर हो गया ए प्लस वेक्टर माइनस बी। ये सोल्व करके आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ज्योमेट्रिकली जब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो ऐसे करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि ए और बी दो दिया हुआ वेक्टर्स है। अब मैं क्या करूँगा कि वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पर रखेंगे और वेक्टर बी के अपोजिट वेक्टर खींचेंगे, और तब वेक्टर ए के टेल से माइनस रिवर्स वेक्टर जो है माइनस वेक्टर बी, उसके हेड तक एक नया वेक्टर खींचेंगे। यह वेक्टर इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस को बताएगा ए माइनस बी को। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली एडिशन हुआ, ज्योमेट्रिकली सब्ट्रैक्शन हुआ। अब हम बताते हैं कि दो वेक्टर को अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। मान लो कि वेक्टर बी है और लिखा हुआ है ये मान लो लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5a, तो ये 5 × 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ गया। जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं
तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, लेकिन उसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे यहाँ ए मैंने दिया a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड क्रॉस ईस्ट, तो यहाँ 5a जो है वो 5 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड क्रॉस ईस्ट, मतलब कि 50 मीटर पर सेकेंड हुआ, मगर डायरेक्शन वही रहा ईस्ट की तरफ, क्रॉस ईस्ट। तो ये हुआ जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब। अब मैं बतला रहा हूँ triangle rule of vector addition. What do you mean by triangle rule of vector addition? When two vectors are represented by two adjacent sides of the triangle in the same order, then the sum of these two vectors will be represented by the third side in opposite order. जब दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इन दोनों वेक्टर का सम इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के द्वारा अपोजिट ऑर्डर में अपोजिट ऑर्डर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इफ लेट वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर Q, देन वेक्टर AC इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q होगा। यानी कि ये अगर वेक्टर P है, ये अगर वेक्टर Q है, तो सेम ऑर्डर में है। वेक्टर P को AB के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऑर्डर भी सेम है, और वेक्टर BC को वेक्टर Q को वेक्टर BC के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC यानी वेक्टर P प्लस वेक्टर Q वेक्टर AC होगा, वेक्टर C नहीं होगा। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर AC, इम्प्लाई दैट वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर AC इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस AC प्लस CA हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी इस तरह से ये जो एक क्लोज बना, ट्रायंगल बना, तो इसमें वेक्टर AB BC और CA सेम ऑर्डर में लेंगे तो इसका अलजेब्रिक सम इसका वेक्टर सम 0 हो जाएगा, नॉट अलजेब्रिक सम, वेक्टर सम 0 हो जाएगा। इसी तरह से पॉलीगन रूल्स भी होता है। पॉलीगन रूल्स और वेक्टर एडिशन में अगर मान लो हम हेक्सागोन की बात करते हैं, ये वेक्टर AB है, वेक्टर B C D E F, एरो हाँ। तो यहाँ अब हम देखते हैं पॉलीगन रूल्स में भी वही होगा कि ये वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD प्लस वेक्टर CB DE प्लस वेक्टर EF इक्वल टू वेक्टर AF हो गया, न कि FA हुआ। यानी जितना वेक्टर है उसका सम, अगर किसी पॉलीगन यहाँ हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन के 1 साइड 2 साइड 3 4 5 साइड के द्वारा 5 वेक्टर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, AB BC CD DE EF। तो इन सब का जो वेक्टर सम होगा इस पॉलीगन का जो सबसे लास्ट साइड होगा वो उसके अपोजिट ऑर्डर से रिप्रेजेंट होगा, यानी AB। लेकिन अगर हम इसको एक तरफ लाते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF और माइनस F करते हैं, तो राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, इम्प्लाई दैट वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD
प्लस वेक्टर DE प्लस वेक्टर EF और माइनस AF को हम लिख लेंगे माइनस AF को प्लस FA इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस AF इक्वल टू FA हो जाएगा। तो जब हम सेम ऑर्डर में कर दिए तो सभी साइड को सारे वेक्टर जिसको पॉलीगन के सारे साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, सेम ऑर्डर में लेने पर इसका वेक्टर सम 0 हो जाता है। इसको कहते हैं पॉलीगन रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसके पहले मैंने बताया ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके।